प्रशांत भाई, बीजेपी तो हानि हानि होनी, नुकसान ही नुकसान होना। वो आज करा ले तो ढेर बढ़िया, अगर वे लास्ट में कराओगे तो फिर तो उनका बुरा ही हाल होना। सरकार जो है अपना कोई ना कोई बहाना बना रही, भाई ये लगा लो आप, जो ओबीसी जो पिछड़े वर्ग का आयोग है उसकी गठन नहीं हुआ, इन पर जनगणना नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं देखो इनका ढुलमुल रवैया तो है, क्योंकि जनता में रोष हो जाएगा और जनता जो है उनके खिलाफ ही खिलाफ जा रही, क्योंकि जनता में एक मैसेज ये जा रहा है कि वे तो तानाशाही कर रहे हैं भाई, अपने सिस्टम तो चला रहे पूरे देश को। भारतीय जनता पार्टी जो है ये जो ब्लैक पेपर से चुनाव होते हैं इनसे डरती है। आजाद समाज पार्टी बहन जी के लिए कोई चुनौती नहीं है कि बहन जी जैसा लीडर जो है पूरे देश में नहीं है। बहन जी जो है सर्व समाज को लेकर चलती है, क्योंकि ईवीएम में तो इनका खेल है, ईवीएम तो जीतते ही जीतते हैं। सर्व समाज के नेता बनाए, सर्व समाज को सम्मान दिया गया, सर्व समाज को मंत्री बनाया गया, सर्व समाज के ही आदमी को आगे बढ़ाया गया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अब की बार 2027 में 5वीं बार मुख्यमंत्री बने ही बनेंगे। संविधान का कोई वो नहीं रह गया भाई, जब पंचायत चुनाव कराने का 5 साल का टाइम है। अब आप एक चीज ले लो, मैं थोड़ा सा आपका टाइम लेना चाह रहा। आज तक इन्होंने जनगणना नहीं कराई। 2011 में कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने जनगणना कराई, इन्होंने क्यों नहीं कराई? बहुजन समाज पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष अमित त्यागी ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव में संभावित हार से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और इसी वजह से चुनाव टाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता का विश्वास खो चुकी है, जबकि प्रदेश की जनता बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ मजबूती से खड़ी है। त्यागी ने भाजपा पर धर्म और जाति के आधार पर समाज को बांटने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि आने वाले पंचायत और विधानसभा चुनाव में बसपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। देवबंद विधानसभा को लेकर उन्होंने कहा कि 2027 में त्यागी समाज का प्रत्याशी बसपा से मैदान में उतर सकता है और विभिन्न वर्गों के समर्थन से जीत दर्ज करेगा। गांव गांव मचा है बवाल, लोग पूछ रहे हैं सवाल, अब प्रधान जी से होंगे तीखे सवाल। कहीं विकास सिर्फ कागजों में तो नहीं, क्या योजनाओं का हकदार जनता बनी या प्रधान जी का परिवार? निष्पक्ष खबर पर जल्द आ रहा है एक बड़ा धमाका, गांव की सरकार। सवालों का सामना हम दिखाएंगे पंचायत चुनाव 2026 से पहले एक खास कार्यक्रम, गांव की सरकार, बहुत जल्द सिर्फ निष्पक्ष खबर पर। मुख्य संपादक प्रशांत त्यागी के साथ हर गांव से हर पंचायत तक की सच्चाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर में हूं प्रशांत त्यागी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर गांव-गांव लोग खुश थे और दावतों का दौर शुरू हो चुका था। और इतना मैं कहूं कि कुछ गांव में तो पोस्टर, बैनर, यहां तक कि प्रधान पद के प्रत्याशियों ने गांव के लोगों की समस्याओं को भी सॉल्व कराने के लिए बैठकों का और पंचायतों का दौर शुरू कर दिया था। लेकिन एकाएक सरकार की ओर से जब हाईकोर्ट में एक दखल दिया जाता है कि हम जो पिछड़ा आयोग है उसका गठन जल्द कर देंगे, उसके बाद सरगर्मियां उठी कि सरकार चुनाव कराने की भी तैयारी में नहीं है। और बात यह भी आई सियासी गलियारों से कि सरकार का मंशा है कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद कराया जाए। सियासी पंडित इस सरकार के इस कहीं ना कहीं इस बात को या इस सरकार की इस योजना, इस नीति को उसके लिए एक आत्मघाती कदम मान रहे हैं। उनका मानना है कि अगर सरकार गांव के पंचायत चुनाव से छेड़छाड़ करती है या गांव की तीसरी सरकार को कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने का काम करती है, तो आने वाले वक्त में यह चुनाव, ये सरकार का कदम 27 में उसके लिए भारी पड़ सकता है। इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे। बसपा के जिला कोषाध्यक्ष और बसपा के वरिष्ठ नेता अमित त्यागी हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत निष्पक्ष खबर पर। प्रशांत भाई, सबसे पहले तो देशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका भी धन्यवाद। पंचायत चुनाव टाल दिए गए हैं, जो चर्चाएं आम जनता में चल रही है। पंचायत चुनाव गांव दर गांव माहौल था। पहले तो ये बताइए, जब पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई तो गांव गांव कैसा माहौल था? क्योंकि अब गांव गांव घूमते हैं, बसपा के नेता भी हैं, अच्छे पदाधिकारी हैं, काम कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में बूथ तक, तो क्या माहौल था गांव गांव? प्रशांत भाई, चुनाव का ये ऐसा एक जो है त्योहार के रूप में मनाया जा कि हर आदमी, हर मोहल्ला, हर गली पूरी ऐसी चहल पहल हो जा कि हर जगह तो पंचायतों में आदमी बैठे मिलेंगे हर घर में।
5-10 आदमी रखते हैं, तैयारी जो है पूरी आदमी करे, तो उसका माहौल तो इतना बढ़िया हो गया था जैसे कि मेले लग जाना, ऐसा माहौल चल रहा था गाँव में सब। लेकिन अब सरकार जो आया कि एकदम एक अखबारों ने दी कि भाई चुनाव को नहीं कराए जाएंगे, चुनाव को पीछे हटाए जाएंगे। राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है और राजस्थान में वहां पर भी सरकार को 1.5 साल हो गए, पंचायत चुनाव को खींचा जा रहा है किसी ना किसी बहाने। हाई कोर्ट भी वहां का दखल दे रहा है। अब यहाँ भी वही प्रक्रिया शुरू हुई है। तो बीजेपी शासित राज्यों में पंचायत चुनावों से दूरी क्या मजबूरी, इस पर आप थोड़ा स्पष्टीकरण दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो है, ये जो ब्लैक पेपर से चुनाव होते हैं इनसे डरती है, क्योंकि ईवीएम में तो इनका खेल है, ईवीएम तो जीतते ही जीतते हैं और ब्लैक पेपर से हारते हैं। आप कहीं के भी ब्लैक पेपर के चुनाव ले लो, किसी भी राज्य का उठा के देख लो, उसमें ही ना हार होनी है। तो इसीलिए ब्लैक पेपर के चुनाव को ये जो है इससे कराना ही नहीं चाहती। सही बात तो यह है, लेकिन वो मजबूरी है, कहीं ना कहीं कोर्ट भी है और भी है, भाई जनता भी है, तो उनका सबका यही कारण है कि ये जो ब्लैक पेपर से चुनाव से डरती है बीजेपी। भाई पैसे की कमी की वजह से अपनी बेटी का एडमिशन अच्छे स्कूल में नहीं करवा पा रहा। आप अपनी बेटी का एडमिशन SVM मॉडल पब्लिक स्कूल में करवाओ। नर्सरी टू 12th क्लास तक स्कूल है और CBSE पैटर्न पर पढ़ाया जाता है। यहाँ गर्ल्स एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मैनेजर प्रशांत त्यागी द्वारा स्कूल को मैनेज किया जा रहा है। अनुभवी शिक्षक, आधुनिक शिक्षा भारतीय संस्कृति के आधार पर, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, खेल खेल में शिक्षा, कंप्यूटर लैब, CCTV एंड ट्रांसपोर्ट जैसी बहुत सी सुविधाएं हैं। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2025 to 26। यानी कि पंचायत चुनाव को ब्लैक पेपर से बीजेपी कहीं ना कहीं डरती है और बीजेपी को ये खतरा हर समय बना रहेगा कि भाई कहीं इसमें हम हार जाते हैं तो इसका फर्क हमारे विधानसभा चुनाव पेपर रहेगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी इस समय गुटबाजी के भंवर में फंसी है, लखनऊ दिल्ली की लड़ाई और उसके बाद आप उत्तर प्रदेश में डिप्टी CM मुख्यमंत्री के बीच में विवाद, विधायकों और मंत्रियों के बीच में विवाद, पार्टी कार्यकर्ताओं में चरम सीमा तक गुटबाजी, बीजेपी से लड़ रही, तो उसको क्या कहेंगे? इसका लाभ बसपा कितना बार उठाएगी? और बसपा जिस तरीके से एक्टिव हुई है, बहन जी लगातार सक्रिय हैं, बैठक कर रही हैं, तो कितना आप असर देखते हैं कि बसपा क्या उत्तर प्रदेश में इतिहास बना पाएगी? क्या 5वीं बार मुख्यमंत्री बहन जी बन पाएंगी या नहीं? इस पर थोड़ा बताइएगा कि क्या रणनीति बसपा की है। प्रशांत भाई देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात, वो तो देश स्तर की राजनीति है, वहां क्या हो रहा है उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये है कि मैं अपनी पार्टी के बारे में बता रहा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अब की बार 2027 में 5वीं बार मुख्यमंत्री बने ही बनेंगी। ये इतना जोरों शोरों से कार्य भी चल रहा और जनता में जो है पूरा जो है जोश है। पंचायत चुनाव क्यों नहीं कराना चाह रही सरकार? क्या डर रही है, पीछे भाग रही है? सरकार जो है अपना कोई ना कोई बहाना बना रही, भाई ये लगा लो आप, जो OBC जो पिछड़े वर्ग का आयोग है उसकी गठन नहीं हुआ, इन पर जनगणना नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं देखो इनका ढुलमुल रवैया तो है। कुछ बता दो दर्शकों को कि जो पंचायत जो पिछड़ा का जो गठन होना था पिछड़ा आयोग का, 2024 में उसकी समय समाप्त हुआ था और उसके बाद 2026 यानी कि 2 साल सरकार के पास थे। पिछड़ा आयोग को गठन कर चुनाव समय पर सरकार करा सकती थी। और एक मैं आपको बताऊं, जो चुनावी राजनीतिक दल के जो सियासी पंडित हैं उनका कहना है कि भाई पंचायत चुनाव बिना इसके पिछड़ा आयोग के भी हम करा सकते हैं। आरक्षण की प्रक्रिया पूरा सरकार के पास आंकड़े हैं, हर समाज के हर जाति के सरकार के पास आंकड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डर है सरकार को पंचायत चुनाव कराने का। डर इस बात का है कि सरकार की कहीं ना कहीं गुटबाजी और छवि खराब न हो। और इस समय संगठन में जो बीजेपी के अंदर लड़ाई है, जिला अध्यक्ष में बात करूं सहारनपुर की, जिला अध्यक्ष तक नहीं पार्टी बदल पाई और क्षेत्रीय अध्यक्ष की अब तक घोषणा नहीं हुई। 3 महीने हो गए प्रदेश अध्यक्ष को बने, वो अपने प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा नहीं कर पाए। तो बीजेपी में जिस समय भगदड़ मची और अब बसपा लगातार अंदरूनी गांव काम कर रही है। आजाद समाज पार्टी कितनी बड़ी आप चुनौती अपने लिए मानते हैं? आजाद समाज पार्टी बहन जी के लिए कोई चुनौती नहीं है। बहन जी जैसा लीडर जो है पूरे देश में नहीं है। बहन जी जो है सर्व समाज को लेकर चलती है, सर्व समाज के नेता बनाए, सर्व समाज को सम्मान दिया गया, सर्व समाज को मंत्री बनाया गया, सर्व समाज के ही आदमी को आगे बढ़ाया गया। सर्व समाज के लिए ही हमारी पार्टी जो है काम करती है भैया।
तो सर्व समाज पे चलने जब तो पार्टी का तो आप ग्रामीण राजनीति करते हैं, पंचायत चुनाव अगर समय पर होते हैं, क्या बीजेपी को उसका लाभ होगा? अगर बाद में होते हैं नुकसान, तो समय पर चुनाव कराने से बीजेपी को लाभ है या बाद में कराने से? प्रशांत भाई, बीजेपी को तो हानि होनी, नुकसान ही नुकसान होना। वो आज करा ले तो ढेर बढ़िया, अगर वे लास्ट में कराओगे तो फिर तो उनका बुरा ही हाल होना, क्योंकि जनता में रोष हो जाएगा और जनता जो है उनके खिलाफ ही खिलाफ जानी। क्योंकि जनता में एक मैसेज ये जा रहा है कि वे तो तानाशाही कर रहे भाई, अपने सिस्टम तो चला रहे पूरे देश को, संविधान का कोई वो नहीं रह गया भाई। जब पंचायत चुनाव कराने का 5 साल का टाइम है, अब आप एक चीज ले लो, मैं थोड़ा सा आपका टाइम लेना चाह रहा, आज तक इन्होंने जनगणना नहीं कराई। 2011 में कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने जनगणना कराई, इन्होंने क्यों नहीं कराई? करानी चाहिए थी। उसी पर आज ये लटका पड़ा है सारा। अगर पंचायत चुनाव होते तो जनगणना के आधार पे तो रोटेशन, वो आपका जो आरक्षण आता, रोटेशन बनता, उसी पे वो सारा लटका पड़ा। लेकिन ये जो है, मैं आपको फिर बताना चाह रहा, ईवीएम के खेल से नहीं डरती है ये तो। ईवीएम के चुनाव आज करा लो, कोई सा करा लो। ये अभी मैं कहीं बैठा था तो सुन रहा था, वो कह रहे कि ये 2027 के बाद चुनाव करावाएंगे, ईवीएम का पहले करावाएंगे, बैलेट पेपर का बाद में करावाएंगे। क्यों करावाएंगे भाई? तो ये सही बात यही है कि इन्हें तो बैलेट पेपर से डर लग रहा है। SVM मॉडल पब्लिक स्कूल बचीटी सहारनपुर का बेस्ट स्कूल, जहां शिक्षा का स्तर उच्च और भविष्य की दिशा स्पष्ट है। ये विद्यालय नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक CBSE पैटर्न पर शिक्षित करता है। यहाँ लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विद्यालय में अनुभवी शिक्षक, आधुनिक शिक्षा, भारतीय संस्कृति के आधार पर साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स विषय में शिक्षा प्रदान की जाती है। खेल खेल में शिक्षा, कंप्यूटर लैब, CCTV सुरक्षा और सुविधाजनक परिवहन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बैलेट पेपर से डर इस समय सरकार को लग रहा है, क्योंकि मैं बात करूं, हमें भी 20 साल ग्रामीण क्षेत्रों में पत्रकारिता करते हुए हो गए। समाजवादी की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार उत्तर प्रदेश में रही हो, उसने कभी पंचायत चुनाव के साथ छेड़छाड़ नहीं की, और जिस सरकार ने कोशिश की उसका अस्तित्व भी समाप्त हो गया। ये इतिहास गवाह है। लेकिन कहा जाता है कि जब एक व्यक्ति 4 से 5 आदमियों की एक मंडली में घिर जाता है, और वही मंडली जो उस समय समाजवादी और बसपा और कांग्रेस के समय काम किया करती थी, अधिकारियों की, मुख्यमंत्री के आसपास, तो फिर कहीं ना कहीं दिमाग काम नहीं करता और अधिकारियों के इशारे पर सरकार चलती है। उसका नुकसान फिर सरकार को उठाना पड़ता है। देवबंद विधानसभा एक बड़ी विधानसभा है। आप बसपा के सवर्ण समाज के नेता हैं, त्यागी समाज के आप नेता हैं। चर्चा है कि देवबंद में इस बार बसपा त्यागी समाज के किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाने जा रही है। कितना आप इस पर मानते हैं? कितनी चर्चा या जो एक बात चल रही है, कितनी इसको आप सत्यता मानेंगे? प्रशांत भाई, जो हमारी देवबंद विधानसभा है उस पर ब्राह्मण समाज, त्यागी ब्राह्मण समाज की जो वोट है वो 38,000 के करीब है, और SC समाज की वोट है 70 के करीब। तो आप ये देख लो कि इतना बढ़िया गणित और इतना बढ़िया गठजोड़ शायद किसी और पार्टी के पास ना हो। अगर त्यागी समाज के व्यक्ति को टिकट मिलता है तो विधायक तो बनना ही बनना है भाई। हमारी पार्टी का बेस वोट SC समाज है, और उसमें त्यागी ब्राह्मण समाज के, सर्व समाज के वोट मिल जाए भाई। हमारे मुस्लिम भी हैं, हमारे ठाकुर बिरादरी से भी है, सभी लोग, ऐसी बात नहीं, हमारी पार्टी में सभी लोग हैं, तो उसमें तो फिर वोट मिलनी है भाई, विधायक भी बनना ही। हाँ, ये है कि सबसे पहले तो टिकट की दावेदारी त्यागी समाज के लोग करें, और फिर हम भी भाई पार्टी में है, और उसका भाई मिले बात करो में। एक दो जो है संपर्क में है त्यागी, हाँ, एक दो जो है हमारे भाई त्यागी समाज के लोग संपर्क में है और मांग कर रहे हैं भाई। देखें, अगर भगवान ने चार बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो फिर तो लड़ने की तैयारी है। इस बार परशुराम और काशीराम की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। जी, परशुराम, काशीराम प्लस सर्व समाज। अच्छा। क्योंकि हमारी पार्टी जो है वो सर्व समाज की है, उसमें मुस्लिम भी है, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ जो है सबका सम्मान है। हम किसी, ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम करा कर वोट लेना या इस्तेमाल करना। हमारे यहाँ पूरा सर्व समाज का है। और जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं वो सर्व समाज की नेता है, किसी एक बिरादरी से या ऐसा नहीं, सब क्या वैसी समाज का ऐसा नहीं है। वो अपने, देखो, अपने समाज का सब नेता ध्यान रखते हैं, रखना भी चाहिए। गरीब, वंचित
और स्वर्ण, सब ये है तो मनुष्य ही, कोई अलग तो है नहीं, कोई भाई बहन की कोई अलग है। हाँ ये जो है वर्ण व्यवस्था में कैटेगरी में बांट दिए, कोई कहीं भाई 4 वर्ण बना दिए, तो ये तो सब आपके, और जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो अच्छी सोच के नेता हैं, वो सर्व समाज के नेता होते हैं, किसी भी बिरादरी के नेता नहीं। तो क्या माने, क्या कहेंगे सरकार से पंचायत चुनाव को लेकर, क्या मांग करेंगे बसपा नेता हैं, क्या मैसेज भेजेंगे? भाई प्रशांत भाई, मैं तो यही कहना चाह रहा कि जो समय है, जो हाईकोर्ट ने भी कहा है कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराओ, तो जल्दी से जल्दी चुनाव कराओ, फिर अगली तैयारी करेंगे, पहले 26 की तैयारी, फिर 27 की तैयारी। पहले 26 में पटक नहीं देंगे, फिर 27 में। हाँ चलो भाई, पूरी तैयारी तो है। अब देखो, एक खाड़े में 2 पहलवान उतर गए, अब वो तो भाई जोर है, जहां ज्यादा अच्छा लगा काम ये है। हाँ ये है कि 2027 में बहन कुमारी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है। 5वीं बार बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनने जा रही है, बसपा नेता का बड़ा दावा है। और पंचायत चुनाव को लेकर कहा है कि सरकार डर रही है, सरकार घबरा रही है, सरकार चुनाव से भाग रही है, क्योंकि बैलेट का चुनाव है और बैलेट से चुनाव लड़ने की बीजेपी सरकार में क्षमता नहीं है। ईवीएम से वो धांधली करते हैं, जैसा कि बसपा नेता का आरोप है। बड़ी बात, बड़ी बहस। अब हमें विराम दीजिएगा। ये खबर आपको कैसी लगी जरूर अपनी राय दीजिएगा। निष्पक्ष खबर के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।